सवाल सुनिए। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस √3 मीटर है। कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये मान लो रास्ता की चौड़ाई है। रास्ता इस प्रकार आ रहा है और एक प्रकार खड़ा है, एक तरफ जो है खड़ा है मंदिर। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। ये 15 मीटर ऊंचा मंदिर हो गया। और इधर सड़क के दूसरी ओर जो है एक भवन है। भवन की ऊंचाई मंदिर से ज़्यादा है क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि मंदिर के शिखर से अगर खड़े होते हैं तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण ऐसे देखा जाता है इधर की। तो मंदिर के शिखर की ओर देखा गया, तो जो शिखर की ओर देखा गया तो उससे कितना कोण बना हमारा? 30 अंश। और जब वहीं से मंदिर के शिखर से भवन के पाद को देखा जाता है तो वहां कोण कितना बनता है? अवनमन कोण बनता है, वहां बनता है 45 अंश। तो ये समांतर रेखा होने के कारण ये 45 अंश, तो 45 अंश तो ये भी होगा। ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है वो बताइए कितनी है। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी ना, ये। ठीक, ये x मान लेते हैं सड़क की चौड़ाई, ये भी x मान लो। जब ये x है तो ये भी x होगी। ठीक, हमें इस मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई जो हम मान लेते हैं h, और यही हमें h ज्ञात करनी है। जब ये 15 हो गई और पूरी ऊंचाई h मान ली हमने, तो बची हुई ऊंचाई कितनी होगी? h माइनस 15, ना कि 15 माइनस h। भाई पूरी ऊंचाई में से 15 घटाएंगे ना, तो ये कितनी हुई है? h माइनस 15। अब इन्हें नामकरण कर दो, सिर्फ जाए नाम दे दो a, b, c और जाए दे दो b, d और e। सही है। तो पहले एक त्रिभुज हम इसमें प्रयोग करेंगे इस वाले में, और एक बार इस त्रिभुज में। ठीक, तो इनके नाम अगर नाम लिखना चाहो, AC बराबर, BC बराबर, ये सब लिख लो। ED बराबर, ED जो है वो BC के बराबर है तो लिख लो। पहले मान लो, माना कि जो है मीनार की ऊंचाई h है, भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है। और फिर ये दे दो EC बराबर कितनी है? 15। और EC किसके बराबर है? BD बराबर है, तो BD बराबर भी लिख दो यहाँ पर, BD बराबर EC बराबर 15। और ये कितनी हुई है? AC बराबर हुई है h माइनस 15। और ये ED जो है वो BC के बराबर है, तो लिख दो ED बराबर BC बराबर x। अब पहला हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, जिसमें लेंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार। जब लंब और आधार में लगाना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? tan थीटा। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, मतलब AC बटे BC। tan 30 का मान बनवाई √3 और AC का मान कितना है? h माइनस 15 और बटे BC का मान मेरे पास कितना है? x। तिरछा गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे, x एकम x बराबर √3 का गुणा इसके साथ। तो √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h√3 और माइनस 15√3। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BED में। इसमें भी लंब दिया है ये वाला और ये दे रखा है आधार, तो लंब आधार में tan थीटा लगता है। इसमें भी त्रिभुज BED में, तो इसमें होगा tan 45 बराबर BD बटे DE। tan 45 बराबर BD बटे DE। tan 45 का मान 1 होता है, BD वैल्यू हमें 15 दी गई है, इसकी वैल्यू x, तो 15 बटे x। tan 45 मान 1 होता है तो 1 बटे 1 कर लो। तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, उसका गुणा इसमें, तो x एकम x बराबर 15 एकम 15। समीकरण नंबर 2। अब ये x का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो। यहाँ पर x का मान 15 यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दो 15 बराबर h√3 माइनस के 15√3। चूंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है
तो ये 15√3 उधर ले जाओ, 15 माइनस के 15√3 बराबर h√3। अच्छा, जब ऋण के उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस के। अब इन दोनों में से आप चाहें तो 15 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है 5 + 3√3, 5 + 3√3। तो यहाँ से आप 15 कॉमन ले लो। कितना ले लो, 15 कॉमन लोगे हैं। तो फिर 5 + 3√3 कहाँ से है, 5 कॉमन, √3 नीचे लाइए तो कितना हुई है, 15 + 15√3 और बटे √3 बराबर h। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। तो √3 का करे क्या करे, 15 + 15√3 बटे √3 और गुणा ऊपर √3 और नीचे √3, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, h बराबर ये आएगा हमारा √3 3 हो जाएगा, और 3 का भाग दे दो तिपचे, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। √3 का गुणा करेंगे 3 और 3 का डिवाइड इसमें करें तिपचे 15, 5 प्लस तिपचे 15 5 √3 और कोष्टक के बाहर कितना है, √3, ठीक है। अब √3 से इसमें गुणा कर दो, अंदर 5 कॉमन ले लो तो h बराबर 5 बाहर, यहाँ बचा 1 प्लस √3। अब √3 का जब हम इसमें अंदर गुणा करेंगे इस वाले √3 का, तो √3 एकम √3 और प्लस √3 3, 5 बाहर। बस यही हमारा आंसर है, 5 3 + √3 h बराबर।